नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मास्टरिंग गोलैंग के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम गो सेटअप कैसे करते हैं, अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैंने आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट बना रखा है कि हम कैसे सेटअप करेंगे। तो फर्स्ट थिंग है कि हम गो को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करेंगे। गो के बेसिक्स के बारे में मैंने पहले वीडियो में कवर किया हुआ है, वहाँ पे आप पहले देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आना आप। तो गो को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए हम गो के ऑफिशियल वीडियो वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ पे तो गो के ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है go.dev। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, गेट स्टार्टेड और डाउनलोड। गेट स्टार्टेड में उन्होंने बेसिक्स दिखाते हैं कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। डाउनलोड्स में हम आते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपके लैपटॉप, लाइक आपका लैपटॉप विंडोज़ का है, मैक का ARM64 है, या मैक का x86 है, लिनक्स लैपटॉप है, अकॉर्डिंग टू आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ARM64 है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए क्लिक करते ही डाउनलोड हो गया। ओके, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी गो इंस्टॉल्ड है। तो अगर आपके सिस्टम में गो इंस्टॉल्ड होगा तो आपको डाउनलोड करने के बाद इसको क्लिक करना है, ये इंस्टॉल कर देगा गो। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आना है, गो वर्जन चेक करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, गो वर्जन 1.23.1। ओके, तो ये हमारे पास ये वर्जन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, और हमने जो अभी डाउनलोड किया ये 1.24 है। तो हम काम करते हैं, इसको इंस्टॉल कर ही लेते हैं। तो हम एक नया वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं। जब तक ये टाइम लेता है हम लोग बाकी चीज़ें देखते हैं। तो आपको चेक करने के लिए गो वर्जन आप चेक कर सकते हैं, इंस्टॉल वैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं, हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, अभी हम टर्मिनल पे जाते हैं और फिर से हम गो वर्जन चेक करते हैं। तो आप देखिए, पहले मेरे में 1.23.1 था, अभी मैंने नया वर्जन इंस्टॉल कर लिया, ये 1.24.2 हो गया। ओके, तो ऐसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप गो के साथ जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर उसको चेक करना है तो करना क्या होता है, गो env। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे env वेरिएबल्स आ गए। इसमें से मेनली 3 वेरिएबल्स है जिसके बारे में आपको बताता हूँ। पहली चीज़ गो पाथ। तो गो पाथ है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस अब बनेगा, स्टोर होगा, उसको हम गो पाथ में करते हैं। तो उसको हम अगर चेक करने जाएँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गो पाथ। यहाँ पे देखिए, तो डिफ़ॉल्ट पाथ क्या है जो आपको प्रोजेक्ट वर्कस्पेस स्टोर करने का, वो ये है, यूजर आशीष, आपका जो होम डायरेक्टरी उसके अंदर एक गो फोल्डर है, वहाँ पे है। ओके, अगर आप उसको यहाँ पे चेक भी करेंगे तो cd गो, यहाँ पे मैं pwd करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका स्टोर होता है डिफ़ॉल्ट बिन और pkg है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे src पैकेट बना के आप वहाँ पे अपना कोड और वर्कस्पेस का कोड स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, गो रूट, द डायरेक्टरी व्हेन द गो इज इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे जो गो रूट है वो बताएगा कि एक्चुअली आपका गो इंस्टॉल्ड कहाँ पे है। तो अगर हम ये रहा गो पाथ आपका गो रूट हम चेक करते हैं कहाँ पे है। ये रहा गो रूट कि आपका गो एक्चुअल इंस्टॉल्ड कहाँ है। तो हमारा गो एक्चुअल इंस्टॉल है /user/local/गो में। तो यहाँ पे गो, जो गो का बिन फाइल होगा वो स्टोर्ड होगा, जो एक्चुअल गो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ये आपका पता चल गया। अगर आपको इसको भी चेक करना होगा तो आप यहाँ से
हमारे पास यूजर लोकल गो में जाके देख सकते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये अपना गो का बिन फाइल पड़ा हुआ है। ओके, तीसरा पाथ है गो बिन, द लोकेशन वेयर द कंपाइल्ड बाइनरीज आर स्टोर्ड। तो ये आपको जब भी गो का कंपाइल्ड करते हो कोड तो उसका जो बिन फाइल है कहाँ पे जाके स्टोर होता है वो आप गो बिन में चेक कर सकते हो। तो गो बिन भी आपका यहीं पे होगा कहीं। गो एक काम करते हैं गो env और इसमें हम एक पाइप कमांड लगा के ग्रेप कर लेते हैं हम गो बिन को। सॉरी env नहीं env। ओके, तो हमारा गो env डॉट डॉट दिया हुआ है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट पाथ पे जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट पाथ का है गो जहाँ पे इंस्टॉल होता है, मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे स्टोर्ड होगा। यहाँ पे cd गो जो होम डायरेक्टरी में गो जहाँ पे इंस्टॉल्ड है यहाँ पे बिन पैकेज है, तो अगर ये डिफ़ॉल्ट है तो ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे बिन फाइल इंस्टॉल्ड होगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गो वेरिएबल, अगर आपका गो पाथ सेट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप गो वर्जन नहीं कर सकते। तो लिनक्स और मैक में तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं, विंडोज़ में आप क्या करेंगे कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे और ये जो बिन पाथ है ये अभी जो आपका है इसको आप पुट कर देंगे। ओके, तो ऐसे करके आप बाय डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर देंगे, आप पावर सेल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना एक बेसिक गो का कोड करते हैं। तो हम चलते हैं अपने, मैंने आपका कोड रन कर लिया। मैं यहाँ पे आपका जो एक फोल्डर बना देता हूँ, मैं ये सेकंड वीडियो है इसका, मैं हेलो वर्ल्ड तो मैंने एक फाइल का नाम बता दिया। गो कोई भी कोड को सेव करने के लिए हम डॉट गो एक्सटेंशन लगाते हैं, फाइल नेम डॉट गो एक्सटेंशन। ओके, हम लोगों ने बना दिया। इसमें फर्स्ट लाइन जो लिखते हैं हम लिखते हैं पैकेज। पैकेज क्या करता है, डिफाइन करता है कि ये कोड कहाँ पे है। अगर मेन पैकेज है तो इस वहाँ से कोड मेन फंक्शन को ढूंढेगा और वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो हमारे सिंगल प्रोग्राम में तो हमने मेन पैकेज किया। उसके बाद क्या होता है, हम इंपोर्ट्स लिखते हैं। इंपोर्ट्स में क्या होगा, हम बाय डिफ़ॉल्ट एफ यूज करने वाले हैं। एफ पैकेज क्या है, फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। ओके, तो फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, मतलब इनपुट आउटपुट जितना भी होता है वो सब कुछ हम एफ पैकेज के अंदर होता है। अगर आपको किसी पैकेज के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है कि गो में कैसे है, तो आप यहाँ पे जाइए, लिखिए एफ पैकेज जिन गोल है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको एफ पैकेज के अंदर जितने भी कांस्टेंट हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, कैसे यूज होते हैं, फंक्शन से सारी कुछ आप यहाँ पे सर्च मार सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको फुल पेज नहीं मारना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं लिस्ट फंक्शन, जैसे हमने प्रिंटलन को सर्च मारना है तो हम यहाँ पे गए, क्लिक किया प्रिंटलन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंटलन का सिंटैक्स क्या है, एग्जाम्पल्स उसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटलन क्या करता है, एक्चुअली फॉर्मेटिंग करता है और प्रिंट करता है कंसोल पे। ओके, तो अभी हम चलते हैं कोड पे। तो हमने एफ कर लिया। इसके बाद क्या होगा कि हम मेन फंक्शन लिखेंगे। जब मेन फंक्शन होता है एंट्री पॉइंट होता है किसी भी गो कोड का। तो यहाँ पे हमने गया मेन फंक्शन लिखा और हमने कर दिया क्लोज। अब इसके अंदर क्या होगा, एफ डॉट हमने क्या किया प्रिंटलन और यहाँ पे कर दिया हेलो वर्ल्ड। ओके ओके, तो हमने अपना जो कोड है क्या किया, यहाँ पे गए, हमने एक फ़ाइल बनाई। अगर टर्मिनल से करते टच डॉट मेन डॉट को क्या होता,
हमने यहाँ पे main.go एक फ़ाइल बनाई जो भी हेलो वर्ल्ड था, और उसके अंदर हमने कोड लिखा। अब इसको रन करने के लिए क्या होगा, हम एक टर्मिनल ओपन करते हैं अपना, और यहाँ पे रन करने के लिए क्या होगा, गो, जो आपने गो इंस्टॉल किया है, उसके बाद रन कमांड, उसके बाद फाइल का पाथ। तो फाइल हम बाय डिफ़ॉल्ट इसी फोल्डर में है, तो हम केवल फाइल का नाम दे देते हैं। तो हमने क्या किया, 02 helloworld.go कर दिया और इसको हमने रन किया, आ गया हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो सिंपल गो के प्रोग्राम में क्या होगा, पहले पैकेज जो बताएगा कि कौन से पैकेज में है, अगर किसी और पैकेज से तो इंपोर्ट करना है। फिर इंपोर्ट कि हमें अगर कोई भी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है गो की, तो हम उसे इंपोर्ट करना है, या फिर अपना ओन पैकेज है तो हम अपना ओन पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। फिर मेन फंक्शन क्या, एंट्री पॉइंट है। एक एप्लीकेशन में एक ही मेन फंक्शन हो सकता है जो एंट्री पॉइंट होगा जहाँ से स्टार्ट होगा कोड, और उसके बाद fmt println हेलो वर्ल्ड हमने किया, और उसके बाद हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके मिल गया कंसोल से। ओके, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं क्लियर करूँगा। ओके, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कैसे कि डिफाइन अ मेन पैकेज विच विल रिक्वायर द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, इंपोर्ट करिए कि फॉर्मेटिंग आई हो और प्रिंटिंग स्कैनिंग के लिए होगा, fmt में एंट्री पॉइंट ऑफ द गो प्रोग्राम, और यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू द कंसोल। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। समरी में हम लोगों ने गो इंस्टॉल करने का सीखा, उसका गो इन्वायरमेंट के बारे में देखा, हम कैसे गो कोड कर सकते हैं वो देखा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गो प्रोग्राम। तो आप लोगों क्या है, आप लोगों के लिए है कि आप लोग जाइए और अपना सिस्टम में गो इंस्टॉल करिए, अपना बेसिक कोड रन करिए, ठीक है। तो ये सब आपके लिए है, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ गो, सिंटैक्स, वेरिएबल, गो टाइप्स, बेसिक चीज़ें हम करेंगे, और हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।